सियासत टीवी के प्रोग्राम स्प्रिंट फॉर स्प्रिट में आप सबका वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनीर। दोस्तों, इस बार हैं क्या खास, देखें आप। पूरा जनरेशन जो है वो आप ही की फिल्मों की बदौलत इस देश में हम बड़े हुए हैं। लेकिन व्हाट वाज दैट सीक्रेट फॉर्मूला, आप हमें आज बता दीजिए। दैट मेड सलीम जावेद। इसलिए कि हम में तो थोड़ी बहुत अकल थी, बाकी बहुत बेवकूफ़ थे। काफ़ी समय मोबाइल पर चिपके रहते हैं, रील्स देखते हैं और रील बनाते हैं। मैं चाहूँगा कि देश के नौजवानों को भी आप ये बताएं कि उससे जितना दूर रहे अच्छा ही है। एंड आई थिंक आर्ट कॉम्पिटिशन्स की वजह से काफ़ी वो एक मौका मिलता है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का। और आज पेंटिंग्स है जो इम्प्रूव्ड वर्जन है। फर्स्ट चीज़ डोसा खाया, सेकेंड चीज़ छोले भटूरे खाया, तीसरा बिरयानी खाया। दोस्तों, कहते हैं कि जहां सलाहियतें उभरती हैं वहां कामयाबियां इनका इस्तकबाल करती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही कुछ नया कर जाने वालों के बारे में हम सब जानते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और कुछ नया करने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, हौसले और जज्बे से जुड़ी दोस्ती तब बनी फिल्म शोले की कहानी। फिल्म ने जहां सिल्वर स्क्रीन पर जय और वीरी की जोड़ी को पेश किया तो उन्होंने हिंदुस्तानियों के दिलों में जगह बनाई। वहीं इसकी कामयाबी के पीछे थे मशहूर फिल्म स्क्रिप्ट राइटर सलीम और जावेद, जिन्होंने अपने मुकालमों से कई किरदारों के ज़रिए अदाकारों को पहचान दी। और ये गाना भी बहुत मशहूर हुआ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कि जिनके हाथ में ये माइक होता है वो एक सवाल हमेशा पूछे तो पेचीदा सा होता है, लेकिन आज ये सवाल पेचीदा नहीं है और वो है ये, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। नहीं, ऐसा ही नहीं, चले जाए। आने वाली पिक्चर भी अच्छी होना चाहिए। इस पे काम नहीं चलेगा। एक्चुअली हम लोग थोड़े इनसिक्योर हो गए थे पीछे बैठे, एक एक के बाद एक सबको बुलाया जा रहा है, हमारा कोई जिक्र नहीं है, तो हमें कहीं ये भूल तो नहीं गई क्या? हमें रिमाइंड कराओ भाई, हम भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई डू वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग द बोथ ऑफ यू कि हम सब ने ये फिल्में देखी हैं, थैंक्स टू यू। ये पूरा जनरेशन जो है वो आप ही की फिल्मों की बदौलत इस देश में हम बड़े हुए हैं। लेकिन व्हाट वाज दैट सीक्रेट फॉर्मूला, आप हमें आज बता दीजिए। दैट मेड सलीम जावेद। जी, वो सीक्रेट फॉर्मूला मैं चाहती हूँ कि आज आप वो सीक्रेट फॉर्मूला हमें बता ही दें। तो फॉर्मूला ये है कि उससे बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए कि हम में तो थोड़ी बहुत अकल थी, बाकी बहुत बेवकूफ़ थे। They don't make men like these anymore, let me tell you that. जावेद साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि what is it about your partnership that made it so special? I mean, ultimately the result, but you see, it was not planned, it was not organized, it was not on a very conscious level decided that we'll do that. It just happened. Incidentally, the first job I got in film industry was with Mr. Kamal Nuri for 50 rupees. Then I jumped to 100 rupees in Mr. S.M. Sagar's film, where I was an assistant editor. Besides that, I was writing dialogue also because no other writer was willing to write the dialogue of सरहदी लुटेरा. तो हम लोग झोपड़पट्टी में भी गए थे माहिम की सागर साहब के साथ, वहाँ एक राइटर था, उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया। फिर मुझे उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम लिखो। तो मतलब चॉइस का मामला नहीं था, मगर वो मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे अहम फिल्म है सरहदी लुटेरा, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई मेट सलीम साहब। सलीम साहब उस पिक्चर में रोमांटिक लीड कर रहे थे और मैं डायलॉग लिखता था और मुझे इतना परेशान करते थे वो डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब कि मैंने तय कर लिया था इसके बाद मैं नहीं लिखूँगा। मगर मुझे कॉन्स्टेंटली जो हिम्मत दी और एप्रिसिएशन दिया वो सलीम साहब ने कि आप अगर इस पिक्चर में ऐसे डायलॉग लिख सकते हैं तो आप सोचिए कोई ठीक पिक्चर होगी तो आप क्या करेंगे, आप राइटर बनिए। तो ये खैर बात ख़त्म हो गई। उसके बाद इत्तेफाक है कि मैं बांद्रा आ गया एक दोस्त के यहाँ और उसके साथ रहता, किराया वो देता था, मैं रहता था। तो सलीम साहब का घर पास में था, तो सलीम साहब के घर जाने लगा सारी मोहब्बत के साथ। एक ये था कि एक वक्त का खाना पक्का हो गया था। तो फिर हम लोग बैठते थे, कहानियाँ वानियाँ सोचते थे। एक दिन हम बैठे थे कि वही
सागर साहब जिन्होंने रेजुलेटरा बनाई थी, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, वो आ गए और उन्होंने कहा भाई एक शॉर्ट स्टोरी है और तुम दोनों जो है वो उसका अगर स्क्रीन प्ले बना दो। तो हमने कहा ठीक है, कितने पैसे देंगे आप? तो उन्होंने कहा 5,000। तो आइए, मेरा तो एक हार्ट बीट मिस हो गया। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने 14-15 दिन में वो स्क्रीन प्ले बना के उन्हें दे दिया। ये घोस्ट राइटिंग थी, हमारा नाम नहीं था पिक्चर। लेकिन वहाँ एक सुधीर वाही थे जो अभी भी शायद आपके टच में हैं। तो सुधीर वाही जो है उसको तो मालूम था कि हमारा काम है, तो उसने कहा सिप्पी फिल्म चले जाओ। तो हमने सोचा सिप्पी फिल्म इतनी बड़ी हो, हमें कहाँ काम देगी। लेकिन एक दिन दोपहर में कुछ करने को नहीं था तो मैं चले ही गया। तो वहाँ बात की तो उन्होंने कहा अच्छा आप दोनों आ जाइए। मैंने कहा हम लोग तो साथ काम कर रहे थे, अभी ख़त्म किया हमने स्क्रिप्ट, तो आप दोनों आ जाइए। तो फिर हम दोनों गए और फिर हमें वहाँ काम मिल गया। तो वहाँ राजेश खन्ना से मुलाकात हो गई। राजेश खन्ना ने हमें कहा कि तुम हाथी मेरे साथी का स्क्रीन प्ले लिख दो। तो कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई ऐसा टाइम नहीं था जब हम दोनों ने बैठ के तय किया कि अब हमें पार्टनर हो जाना चाहिए। इट जस्ट ग्रू, इट हैपन लाइक दैट। और फिर तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रेस्ट इज हिस्ट्री। The rest is history. Thank you so much, Javed Sahab, for taking us on that little journey. And there's a lot more in the docu-series, I can promise you. जितना दूर रहे अच्छा ही रहेगा, यह पैगाम है पीएम मोदी का। वो पेरिस ओलंपिक से वापस लौटे हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को दिया है। हिंदुस्तान ने पेरिस ओलंपिक में 117 रुकनी दस्ता भेजा, लेकिन 6 तगमों के साथ वतन वापस लौटे हैं। हिंदुस्तानी दस्ते ने 1 चांदी और 5 कांसों के तगमों के साथ 71वां मुकाम हासिल किया। सोशल मीडिया की रील से रियल हीरो की कहानी सुनिए पीएम मोदी की जुबानी। अच्छा, आप में से मैंने देखा है कि इन दिनों काफ़ी समय मोबाइल पर चिपके रहते हैं, ऐसा है क्या? सही है मेरी जानकारी? रील्स देखते हैं और रील बनाते हैं। हाँ, रील बना रहे हैं ना? कितने लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं? सर एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि सारी टीम ने हमने डिसाइड किया था कि थ्रू आउट द ओलंपिक हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। वाह, शाबाश, ये बहुत बढ़िया काम किया। तो बिल्कुल सर, क्योंकि सर अगर कोई अच्छे कमेंट आ रहे हैं चाहे बुरे कमेंट आ रहे हैं, दोनों इफेक्ट करते हैं। हमारा माइंड सेट था कि हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। ये अच्छा किया आप लोगों ने। जी सर। मैं चाहूँगा कि देश के नौजवानों को भी आप ये बताएं जी बिल्कुल कि उससे जितना दूर रहे अच्छा ही है, वरना ज़्यादा लोग उसी में उनका समय जाता है, उसी में फंसे रहते हैं। आप बेटा बहुत निराश लग रही हो। हाँ जी सर, पहली बार गई थी हाँ। और मैं मतलब 1-1 से हार गई थी बाउट, और मगर उससे जीत जाती तो मैं फाइनल तक जाती, गोल्ड भी ला सकती थी, पर वो मेरा बैड लक था, दिन अच्छा नहीं था तो सर मैं लूज हो कोई गई। अभी तो उम्र बहुत छोटी है बेटा, बहुत करना है। हाँ जी सर। और हरियाणा की मिट्टी ऐसी है, करके दिखाओगी। हाँ जी सर। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मुझे लगता है कि इस बार हमारी पूरी कंटिंजेंट में जो इंजरीज हुई थी वो काफ़ी कम थी, 1 या 2 सीरियस इंजरी थी। पर नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि सब गेम्स में से 3-4 मेजर इंजरी होती है जिनकी ऑपरेशन करनी पड़ती है, पर इस बार फॉर्चुनेटली सिर्फ 1 था, तो वो अच्छी बात थी। एक सीखने का था कि जब भी ओलंपिक के जो विलेज में जो पॉलीक्लिनिक रहता है उसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ रहती है, पर इस बार हमने सब जो फैसिलिटीज़ थी वो हमारे विलेज में ही, हमारे बिल्डिंग में ही रखी थी, और इसलिए काफ़ी एथलीट जो थे वो उनका जो कुछ भी रिकवरी करना था, इंजरी मैनेजमेंट करना था, प्रेपरेशन भी जो करना था, वो बहुत ही आसानी से कर सके। आई थिंक बहुत सारे एथलीट को वो वो प्रेफरेबल था, और आई थिंक उससे एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास सब कुछ है। आई थिंक इससे भी फ्यूचर में भी ऐसे ही हम करते गए तो हम सपोर्ट दे सकेंगे हमारे एथलीट को। देखिए साहब, डॉक्टर ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इस बार हमारी टीम में पहले की तुलना में मिनिमम इंजरीज थी। इंजरी कम हुई है, इसका मतलब है कि खेल की हर चीज़ में आपकी एक्सपर्टाइज आ गई है। इंजरी होने का कारण वही होता है कि हमें खेल के संबंध में कुछ हमारा अज्ञान होता है जो हमें खुद को कभी कभी डैमेज कर देता है। ये सिद्ध हो रहा है कि आप लोगों ने खुद अपने आप को तैयार किया है, और छोटे मोटे जर्क आए भी, कठिनाई आई तो भी आपके बॉडी को आपने ऐसा बनाया है कि आप मेजर इंजरी से बच गए हैं।
तो मैं पक्का मानता हूँ आप लोगों ने काफ़ी ट्रेन किया होगा अपनी बॉडी को, काफ़ी मेहनत की होगी, तब जाके ये हुआ होगा। जहाँ खेल में हार जीत की खबर मिलती है वहाँ खानों की तारीफ भी मिल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है खाने में। एक डिश ऐसी जिसकी दुनिया है दीवानी, लजीज बिरयानी। इसकी ताज़ा मिसाल अब मिली है पेरिस ओलंपिक 2024 में। वहाँ हिंदुस्तानियों के लिए इंडियन हाउस में कई खाने थे, इसमें वर्ल्ड फेमस बिरयानी भी शामिल थी। आप भी सुनिए इंडियन हॉकी स्टार PR श्रीजेश की ज़ुबानी। से हम लोग इधर से शुरू करता हूँ। पहले बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट चीज़ डोसा खाया, सेकेंड चीज़ छोले भटूरे खाया, तीसरा बिरयानी खाया। देन बहुत ज़्यादा इंडियन फैंस आए हुए यहाँ पे। कभी इसके अंदर आने के बाद, इंडियन हाउस के अंदर आने के बाद ऐसा नहीं लगा कि हम लोग फ्रांस में हैं। अभी डेफिनेटली इंडिया का ही एक फीलिंग आ रहा है और लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा बात है। एंड सेकेंड चीज़, बिग डिसअपॉइंटमेंट था हमारा जो सेमी में जब हार गया, बट वापस घर जा रहे हैं एक मेडल के साथ, वो बहुत बड़ा बात है। तो सब घर, हम इधर 5 लोग हैं, बाकी सब चले गए। हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी के लिए वेट कर रहा हूँ। और एंड नेक्स्ट कोचिंग, अभी तो एक हॉकी इंडिया से ऑफर आया है, बोला सर से बात हुआ है, अभी घर जाना है, घर वालों से बात करना है, उसके बाद एक अच्छा डिसीजन लेना है। दोस्तों अब देखें यहाँ पे 81 साल के प्रेसिडेंट की, जिन्होंने इस उम्र में साइकिल चलाकर सबको हैरत में डाल दिया है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आज भी वो साइकिल इस तरह चलाते हैं जैसे कि वो जवानी में चलाते थे। हौसले और कोशिश का नया रुझान प्रेसिडेंट जो बाइडेन। About being pushed out, are you? You just Carlos Netanyahu. दोस्तों स्कूल के दौर से शुरू होने वाली छोटी छोटी कोशिशें एक नुमाइश की शक्ल इख्तियार कर ली है। जब घर के ज़िम्मेदार अफराद बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं तो ऐसे बच्चे अपनी सलाहियतों से कुछ नया कर जाते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल जम्मू कश्मीर की मरिया सलीम है। उन्होंने एक आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी है। आइए देखते हैं, जानते हैं फ़न की कहानी फ़नकार की ज़ुबान। मैं बागी महताब नौगाम में पैदा हुई हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है ये प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में हुई है। और मेरा जो स्कूल है प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी जो आर्ट की जर्नी थी ये उधरी से स्टार्ट हुई। बिकॉज़ बचपन से हमें काफ़ी आर्ट कॉम्पिटिशन्स होते थे, हमें आर्ट एग्ज़ाम होते थे। एंड आई थिंक आर्ट कॉम्पिटिशन्स की वजह से काफ़ी वो एक मौका मिलता है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का। और धीरे धीरे जैसे आर्ट कॉम्पिटिशन्स हुए, मैंने अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर किया और सीखा। और इसी एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई और आज पेंटिंग्स है जो इम्प्रूव्ड वर्जन है। धीरे धीरे पहले हम सीखते हैं, पहले हम छोटे होते हैं, फिर एक्सपीरियंस आता है एंड इवेंचुअली हम एक बेटर वर्जन हो जाते हैं। जब भी कोई मौका मिलता था जहाँ पे हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती थी तो मैं काफ़ी एंथुजियास्टिक होती थी उसके लिए। मुझे काफ़ी पैशन था टुवर्ड्स आर्ट। आई रियली लव्ड कलर्स एंड ऑल द वाइब्रेंस ऑफ पेंटिंग्स एंड दैट इज़ वाई मुझे बचपन से ही काफ़ी शौक़ था। इनफैक्ट घर पे तो कभी फ्री टाइम मिलता था तो वहाँ पे मैं पेंटिंग किया करती थी ताकि एक पीस महसूस होता है जब आप पेंटिंग करते हैं। आज की लाइफ जो होती है ये काफ़ी हेक्टिक होती है एंड आई थिंक इस हेक्टिक लाइफ में जब हम थोड़ा सा टाइम अपनी क्रिएटिविटी के लिए या अपने लिए निकालते हैं ये एक बहुत पीसफुल चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आई बिलीव मेरी फैमिली का रहा है, फैमिली के साथ साथ फ्रेंड्स का भी रहा है। फैमिली ने तो मतलब बचपन से ही बहुत सपोर्ट किया है, नई नई चीज़ें इनफैक्ट सिखाई भी है। ऑफन जब मैं कोई पेंटिंग करती थी मैं उनसे उनकी ओपिनियंस मांगती थी और वो मुझे बताते थे कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो उन्हें मुझे ग्रो करने में भी बहुत हेल्प किया है मेरी फैमिली ने। उसके अलावा मेरी फैमिली ने अनड्यू सपोर्ट दिया है। जो भी चीज़ मैं उनको बोलती थी उनमें कोई भी हेजिटेंस नहीं होती थी कि वो मेरी हेल्प करते। और कभी हमें इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, वो भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा दिया है। At all moments they were there for me
एंड मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, पेरेंट्स के लिए भी और फ्रेंड्स के लिए भी। आजकल तो हमारे पास फील्ड ही फील्ड है, हम थोड़े हेजिटेंट होते हैं बिकॉज हमें डर लगता है नई चीज़ें एक्सप्लोर करने से, लेकिन अगर हम चाहे तो हम नए अपने फुटस्टेप्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा और भी स्किलफुल जॉब्स को एक्सप्लोर करना चाहे, ट्राई कर सकते हैं, और वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। हम हेजिटेंट होते हैं बिकॉज हम नई चीज़ें ट्राई करने में हेजिटेंट होते हैं, लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे तो क्या पता वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो। तो हमें ज़रूर इन चीज़ों को भी ट्राई करना चाहिए। हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती है स्किलफुल जॉब्स, आई अग्री, बट अगर हम ट्राई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हम किस फील्ड में ज़्यादा एक्सेल करते हैं। क्या हम गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा एक्सेल करते हैं या हम स्किलफुल डेवलपमेंट में ज़्यादा एक्सेल करते हैं। फीडबैक के लिए सियासत टीवी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सअप यूज़ करें और आप गूगल प्ले स्टोर से सियासत टीवी ऐप डाउनलोड करें और देखते रहें जब चाहें आप। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सियासत टीवी मोबाइल ऐप और रखिए टीवी 24 घंटे आपके साथ। दोस्तों, हौसला अफजाई जज्बों को जन्म देती है और एक नई सोच को पहचान देती है। अगर आपके अंदर भी ऐसे ही हौसले और जज्बे हैं जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ रखते हैं, तो आइए सियासत टीवी के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अब आपके दोस्त मोहम्मद मुनीर को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात नए नए हौसलों और जज्बों से भरी कहानियों के साथ। देखते रहें सियासत, स्प्रिंट फॉर स्पिरिट, टाइम अब बदलेगा।